now, and during the day you must have thought about कि रात को सेशन करना है अपने को. तो how was your day? हम लोग दिन के लास्ट में मिल रहे हैं, नहीं मतलब दैट इज गुड कि एक अच्छा सा मस्त कुछ तो नया सीख के हम लोग कल एक नए दिन की शुरुआत कर सकते हैं. राइट एवरीवन. अभी मुझे बताओ कि कुछ लोग ऐसे हैं क्या अभी इस सेशन में जिन्होंने आज फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया है. Is there anyone who has joined for the first time? Can you just raise your hand? You can see a symbol to raise your hand. You can just raise your hand if you have joined today for the first time. Sayeda. Did I spell it correctly, Sayeda? Yes. So I would suggest you to go through the recordings that you have in your groups. आपके ग्रुप में लास्ट दो सेशन के रिकॉर्डिंग्स मिले होंगे आपको. वो एक बार गो थ्रू करो जहाँ पे आपको ये कोर्स कैसे कंडक्ट किया जाने वाला है, हाउ द प्लेसमेंट एक्टिविटीज विल गो ऑन, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. विल दैट बी ओके? तो कल के सेशन को आने से पहले फीस कितना होगा, कितने दिन सेशन चलेगा, क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, फिर हमारा प्लेसमेंट कैसे होगा, ये सारे सवालों के जवाब वहां पे दिए हुए हैं. और फिर अगर कुछ आपको सवाल रहेंगे तो फिर वी विल डिस्कस. ओके. सो दोज यू हैव ज्वाइन टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कैन जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स जो आपके ग्रुप में दिए गए हैं. And I just want to add one thing into the session at the very start. ये सेशन पूरा के पूरा इंग्लिश में नहीं होने वाला है. We believe in pan India, so we will be going according to pan India. मतलब मैक्सिमम टाइम जो लैंग्वेज रहेगा स्पीकिंग का वो हिंदी रहेगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. कभी कभार हम लोग इंग्लिश यूज करेंगे और कभी कभार हम लोग शायद मराठी भी यूज करेंगे, क्योंकि कुछ पंच लाइंस होती है ना जो मराठी में ही अच्छी लगती है. तो उस टाइम पे थोड़ा हम लोग मराठी के पास शिफ्ट हो जाएंगे पंच लाइंस के लिए. वरना जो टेक्निकल मॉड्यूल रहेगा दैट विल बी टॉट इन हिंदी और रेयरली समटाइम्स इन इंग्लिश. ओके. सो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर पीपल टू ज्वाइन. मैं सब लोगों का ज्वाइन होने का राह देख रही थी. आई वॉन्ट टू स्टार्ट टूडे सेशन, द वेरी फर्स्ट सेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे विथ अ स्मॉल स्टोरी. विल दैट बी ओके? एक छोटे से स्टोरी से स्टार्ट करें आज. यस एवरीवन, आर यू विथ मी फॉर द स्टोरी? यस. सो स्टोरी एक बंदे की है. सी, अभी टेक्निकल मॉड्यूल है भाई, सर्टिफिकेशन कोर्स है भाई, जो अपने को जॉब दिलाने वाला है. तो स्टोरी तो बच्चों जैसे नहीं बताऊंगी मैं. स्टोरी कुछ तो ऐसी ही बताऊंगी जिसमें से आपको कुछ तो मॉरल मिलेगा. करेक्ट? लहान मुलांची शाळेतल्या गप्पा टप्पा तर नाही सांगणार मी. काहीतरी असं सांगणार ज्यातनं तुम्हाला जिसमें से तुमको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा. तो ध्यान से सुनना हाँ स्टोरी को. ठीक है. सो स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है. ओके. देयर वाज अ पर्सन, लेट अस नेम द कैरेक्टर्स इन अवर स्टोरी. नेम अगर देंगे कैरेक्टर में के स्टोरीज को तो थोड़ी स्टोरी अपनी सी लगती है. तो नाम देते हैं चलो राम. आई होप यहाँ पे कोई राम नहीं है, और अगर कोई राम है भी तो प्लीज डोंट माइंड, हम लोग आपकी स्टोरी नहीं बता रहे. ठीक है. तो एक राम नाम का बंदा है जिसको अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है. सो वो क्या करता है कि एक उसके पास जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट है
वो इन्वेस्टमेंट्स यूज करके वो नया एक बिजनेस स्टार्टअप करता है. ओके, ही स्टार्ट्स अप विद अ न्यू बिजनेस, बट कुछ ऐसी चीजें होती है कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू कंटिन्यू विथ हिज बिजनेस. उसको वो बिजनेस कैसे चलाना है ये समझ में नहीं आता है, तो वो डूब जाता है, मतलब लॉस हो जाता है उसको. तो फिर बट उसके अंदर इतना मतलब रहता है ना, कीड़ा होता है, बोलते हैं ना अपन, एक कीड़ा होता है कि वो वापस दूसरा बिजनेस चालू करता है. कभी वो क्लॉथिंग का बिजनेस कर रहा है, तो कभी वो मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा है, कभी वो रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहा है, तो कभी वो किराना माल का बिजनेस कर रहा है. तो अलग अलग बिजनेसेस करते रहता है. बट प्रॉब्लम ऐसे हो जाता है कि उसको कोई भी बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता है. तो एक अराउंड उसने 5 से 6 बिजनेसेस कर लिए, और उसका भी एज भी यंग था जब उसने ये एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया था. तो अभी धीरे धीरे उसका एज भी बढ़ने लग गया कि अगर हर साल वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके साथ उसका एज भी बढ़ेगा. राइट? एम आई राइट एवरीवन? और फिर वो होता है ना, एक टाइम के बाद घर वाले, बाहर वाले, रिलेटिव्स सब पूछने लग जाते हैं उसको, अरे तू इतने बिजनेसेस स्टार्टअप कर रहा है बट तुझे किसी में भी यश, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तुला यश नहीं मिलता है. तो थोड़ा सा वो अपने जिंदगी से हताश निराश हो जाता है. सब लोग बार बार बोल रहे हैं कि देखो इसका एज बढ़ते जा रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. तो फिर वो एक दिन क्या करता है, ऐसे सोचते सोचते एक गार्डन में जाता है. ठीक है, और वो वहां पे बैठता है, और वो क्या सोचता है कि मेरा कुछ नहीं होगा अब लाइफ में, कोई पॉइंट नहीं है मेरे जिंदगी में. आकाश, कैन यू प्लीज म्यूट? आकाश गवड़ी. ओ सॉरी मैम। या, थैंक यू. सो मेरे जिंदगी में कोई मतलब नहीं है जीने में, ऐसे वैसे सोच के वो वहां से निकल रहा होता है. तब उसके सामने से एक बूढ़ा आदमी आता है, एक अंकल आते हैं. आर यू विथ मी एवरीवन इन द स्टोरी? सब लोग मेरे साथ है स्टोरी में? यस. तो वो बूढ़े अंकल क्या करते हैं, उसको पूछते हैं कि बेटा तू बहुत ही निराश दिख रहा है, कुछ हुआ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या तेरी जिंदगी में? उसको लगता है कि भाई ये अनजान आदमी है, इसको क्यों बताऊं मैं. करेक्ट? कोई अनजान आदमी को हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स थोड़ी ना बताएंगे. तो फिर भी वो अनजान आदमी उसके साथ 10 मिनट बैठता है, उसके साथ इधर उधर की बातें करता है. फिर वापस उसको पूछता है, राम बेटा क्या हुआ, तुम इतने क्यों निराश दिख रहे हो? तो फिर वो बताता है कि मेरा ऐसे प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत मन करता है कि मैं कोई बिजनेस स्टार्टअप करूं, बट जो कोई बिजनेस मैं हाथ में लेता हूँ उसमें मुझे सक्सेस ही नहीं मिल रहा है, मुझे फेलियर ही मिल रहा है. और अब ऐसा हो गया है कि मेरे इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए हैं. मेरे मम्मी पापा ने मुझे जितने भी इन्वेस्टमेंट दिए थे, मैंने जितने भी बैंक लोन्स लिए थे, सब खत्म हो गया. अब मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए. ऐसे वो उस बंदे को बताता है. तो फिर वो बंदा क्या करता है पता है क्या? वो जो बूढ़ा आदमी उसके पास आता है, वो क्या करता है, उसके पॉकेट से एक चेकबुक निकालता है, और वो चेकबुक निकाल के उसको देता है, और बोलता है बेटा ये 10 लाख का चेक मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, एक काम कर, तुझे जो भी बिजनेस करना है कर ले. ओके. दैट अननोन पर्सन वो राम को बोलता है कि ये 10 लाख का चेक ले, और तुझे जो भी करना है कर, और इसी जगह पे 1 साल बाद आना, और तू मुझे मेरे पैसे वापस लौटा देना. डोंट यू थिंक कि कोई अनजान आदमी उसको क्यों पैसे दे रहा है? कोई एक अनजान आदमी आके उसको 10 लाख का चेक लिख के दे रहा है, और बोल रहा है कि तू इस चेक से, इन पैसों से तुझे जो भी बिजनेस करना है कर. एंड ही रिजेक्ट्स, ही सेज कि राम सेज कि नहीं सर, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई कर चुका हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है.
फिर भी वो बूढ़ा आदमी उसको जबरदस्ती पैसे देके जाता है. सो आर यू गेटिंग इंटरेस्ट इन टू द स्टोरी? इंटरेस्ट आ रहा है स्टोरी में? यस मैम. सो स्टे विथ मी अप टू द एंड. एंड में सुनना इसका क्या होता है. और महेंद्रा, महेंद्र थोरात, महेंद्र थोरात नाम है तुम्हारा? कैन यू प्लीज यूज द चैट बॉक्स? हाँ प्लीज. अनम्यूट मत करो. कैसे ना, एक ने अनम्यूट किया ना, फिर सब लोग अनम्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो थोड़ा सा केओस हो जाता है. सो जनरली वी डोंट आस्क यू पीपल टू अनम्यूट. प्लीज. तो अब वो बंदा तो चला जाता है इसको चेक देके. फिर ये सोचता है कि एक अनजान आदमी मुझे आके 10 लाख का चेक दे के जा रहा है. वो अगर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो मैं खुद के ऊपर क्यों ना थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस दिखाऊं. थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस मैं अपने आप में भी दिखाऊं कि यस मैं कर सकता हूँ. अगर एक अनजान आदमी आके मुझे बोल रहा है कि भाई तू कर सकता है, तो थोड़ा तो मेरे अंदर से भी आवाज आना चाहिए. तो फिर वो दिन भर सोचता है और फिर वो रात में डिसाइड करता है कि ये 10 लाख का चेक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा. पहले मेरे पास जो कुछ भी है मैं खुद के बलबूते पे ट्राई करूंगा. मैं खुद ट्राई करूंगा कुछ बिजनेस करने का, छोटा मोटा की हुई ना. और अगर मेरे से कुछ नहीं हो पाया, तो अपन उस अंकल के दिए हुए पैसे यूज कर लेंगे. ठीक है. तो वो क्या करता है, चेक को पॉकेट में रख देता है और वो दूसरे दिन वापस रीस्टार्ट करता है. आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड, रीस्टार्ट. बहुत पॉपुलर चल रहा है ना अभी ये वर्ड, बीच में बहुत ही पॉपुलर कर दिया था उसको. हर जगह पे रीस्टार्ट रीस्टार्ट के रील्स देखने मिलते थे. तो वो भी रीस्टार्ट करता है, बट वो अंकल के पैसे नहीं यूज करता है. तो वो इस बार इतनी कड़ी मेहनत करता है, इतने अच्छे से बिजनेस करता है, पूरा दिन रात एक करके वो अपना बिजनेस सेटअप करता है. एंड इन 1 year हिज बिजनेस ग्रोज अप लाइक एनीथिंग. और अब वो सेटल हो जाता है. मतलब अब उसका प्रॉफिट अच्छा है, उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है. एग्जैक्टली 1 year बाद वो उसी जगह पे आता है. क्यों आता है वो उस जगह पे? वाई इज हियर? वाई दैट पर्सन इज हियर? बिकॉज वो अंकल ने अंकल को प्रॉमिस किया होता है उसने कि 1 साल बाद मैं आपके पैसे आपको लौटाऊंगा. करेक्ट. हाँ, टू रिटर्न द मनी. उसको वो अंकल को सब कुछ बताना होता है कि अंकल देखो, आपने चेक दिया इसलिए मैं आज कुछ कर पाया. आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया, इसलिए मैं कर पाया. तो वो दिन भर वहां पे रुकता है, बट वो अंकल आते ही नहीं है. वो अंकल की राह देखते हुए वहां पे रुकता है. सुबह 8 बजे से लेके वो शाम को 6 बजे तक वहीं पे रुकता है कि अंकल आएंगे, मैं उनको बताऊंगा कि मैंने कैसे बिजनेस डेवलप किया, मैंने कैसे इस 1 साल में उनके पैसों को बिना हाथ लगाए मैंने मेरा बिजनेस सेटअप किया. बट 6 बजे तक रुकता है, कोई आता नहीं है. फाइनली वो हताश निराश होके 6 बजे वहां से निकलता है और सामने से वो अंकल भागते हुए आते हैं. तो वो खुश हो जाता है कि अरे वाह अंकल आ गए. और अब इस बार जब वो अंकल भागते हुए आ रहे, उनके पीछे 2 लोग और भागते हुए आ रहे और वो 2 लोग वो अंकल को पकड़ लेते हैं. तो ये राम वो 2 लोगों को पूछता है कि आपने इन अंकल को क्यों पकड़ के रखा है, ये तो कितने अच्छे हैं, इन्होंने मुझे चेक दिया, उनकी वजह से मैं आज इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ. तो वो 2 लोग उनको बताते हैं, उस राम को बताते हैं, अरे भैया ये अंकल एक पागल खाने से छूट के आए हुए अंकल है, जो हर रोज किसी ना किसी को मिलते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा चेक लो और तुम इससे बिजनेस बनाओ. इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इनके पास कोई इतना पैसा नहीं है.
कुछ नहीं है, पागल खाने से छूटा हुआ आदमी है. I'm taking a pause for you people to think about the story. Yeah, I know, right now you're smiling. But don't you think the end was amazing? Amazing twist. सोहम, उसने डेबिट किए क्या बेटा? डिड ही डेबिट? 5 लाख नहीं, हम लोग 10 लाख की बात कर रहे हैं. डिड ही डेबिट? इसका मतलब सोहम का ध्यान नहीं था स्टोरी में. उसने पैसे डेबिट ही नहीं किए सोहम. उसने वो चेक रख दिया था कि मैं मेरे बलबूते पे कुछ करता हूं, और अगर नहीं हुआ तो अंकल के पैसे यूज करूंगा. राइट? अभी इसका मतलब है कितने लोग मेरे साथ स्टोरी में थे? कितने लोगों ने स्टोरी अच्छे से सुनी? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स, दोज हू हर्ड द स्टोरी प्रॉपरली. उसने अंकल के पैसे यूज ही नहीं किए थे. उसने वो पैसे रख दिए थे. या यू कैन लोअर डाउन द हैंड्स. थैंक यू सो मच. नाउ टेक 2 minutes, think about the story and tell me what moral did you got. मतलब तुमको ये स्टोरी का एंड जान के क्या समझ में आया? मैं इस स्टोरी का एंड क्या है, क्यों है, कैसे है, ये अपने साथ क्या रिलेट कर रहा है, ये वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे itself, why I'm telling this story. So I want you people to just recall the complete story and think about it and let me know. इसके बारे में सोचो और मुझे बताओ कि तुमको क्या लगता है, क्या समझ में आया इस स्टोरी से. Think about 2 minutes and then you can write it down. Correct? You need something to kick. Okay? Sakshi, fine. I do agree. Believe in yourself. Yes, I do agree. Hard work. That's very true. एक काम करते हैं, आप लोग जो बोलते हैं ना, उनको अपन राइट डाउन करते हैं. हाँ, सो आई विल राइट हियर. सो फर्स्ट लाइन, सब लोगों ने जो बोला, बिलीव इन योर सेल्फ. करेक्ट? देन डोंट गिव अप. यस, दैट्स वेरी राइट. डोंट गिव अप. करेक्ट? क्योंकि वो राम तो गिव अप करके ही वॉज अबाउट टू एंड हिज लाइफ. राइट? वो अपना लाइफ जस्ट एंड करने जा रहा था. देन कीप फेथ. यस, करेक्ट. कीप फेथ. राइट? जस्ट वन पुश इज इंपॉर्टेंट. राइट? वन पुश इज इंपॉर्टेंट. मैं बस वो कोड वर्ड्स लिख रही हूँ. ठीक है? और सोचो, और क्या लगा आपको? नेवर अंडर एस्टिमेट. करेक्ट? ओके. Never underestimate the power of common man, right? Something like that. Omkar, believe in process, don't think about the result. वाह, क्या बात है. संग्राम ने बहुत ही बड़ा लाइन बोल दिया. Believe in process, don't think about result. Okay, fine. Yes, hard work, right? Why not? Correct. He was hardworking. Yes. Self confidence, correct. Very good. Here, Himanshu is saying self confident. Yes. Patience, yes, that is one of the most important thing to the for the success, right? Yes, or consistency, correct, right? That's true. Consistency, that is also important.
यस, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस. डिसिप्लिन, ओंकार, मुझे उसके स्टोरी में डिसिप्लिन कहीं नहीं दिखा बेटा. अंकिता, ओंकार, डिसिप्लिन मुझे कहीं नहीं दिखा बेटा. Overlook the criticism. That was very nice line that she had said. सोनाली, करेक्ट. कंसिस्टेंसी के बाद हम लोग लिखेंगे ओवरलुक क्रिटिसिज्म. यस. अभी इसने ना बहुत अच्छे से इंग्लिश में इसको बोला है. मैं इसके लिए ना बहुत सिंपल सा मराठी हिंदी वर्ड एक यूज करने वाली हूँ. गिव मी अ मिनट, मैं बताऊंगी वो वर्ड क्या है. रिपीटेशन, यस. प्रैक्टिस, कैन आई से जयदीप, उसके लिए मैं प्रैक्टिस वर्ड लिखूं क्या, चलेगा? यस. सो देखो कितने पॉजिटिव वर्ड्स अपने को मिल गए उस स्टोरी से. कैन आई से दीज आर ऑल पॉजिटिव वर्ड्स दैट यू हैव फाउंड फ्रॉम द स्टोरी. डोंट यू थिंक? बिलीव इन योरसेल्फ. आप यहाँ पे आज हो. यस, होप, करेक्ट, राइट. सो मतलब हम लोग आज यहाँ पे क्यों है? व्हाई आर वी टुडे हियर? बिकॉज जैसे कि मुझे परसों भी सब लोगों ने जवाब दिया था कि हमें नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए. बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्या बोलते हैं, टू बी वेरी टू द पॉइंट, टू बी वेरी ब्लंट टू यू पीपल, आप सब लोग यहाँ पे हो क्योंकि आपको जॉब अच्छा चाहिए. यू वांट टू स्विच योर करियर, और यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, यू वांट अ बेटर पोजीशन इन योर करियर. जो नॉलेज अभी है उसको एनहांस करके आप एक पोजीशन पे जाना चाहते हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर. एम आई राइट? सब लोग बोलते हैं हमको नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए. बेटा लोग, टू बी वेरी फ्रैंक, नॉलेज इज नॉट द ओनली थिंग कि आप यहाँ पे हो. मैं आपको नॉलेज दे दूं और प्लेसमेंट नहीं दूं तो चलेगा? मैं बोलूंगी चलो चलो ट्रेनिंग खत्म हो गया, सर्टिफिकेट ले और जाओ, चलेगा? नहीं. बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हियर टुडे बिकॉज यू नो यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ प्लेसमेंट भी है. बट but I would say, first of all, you should be concentrating on the knowledge what you are getting. Placement चाहिए क्या? Yes, that's sure. You need it, you want it. That's why you are here. हम लोग प्रोवाइड करेंगे. बट पहला आपको क्या करना है? तो पहले आपको करना है बिलीव इन योर सेल्फ. करेक्ट. पहले आपको क्या करना है? आपको खुद पे थोड़ा विश्वास रखना है कि यस, हमने अगर ये सेशन ज्वाइन किया है तो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ. आज हम लोग यहाँ पे है. एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये सब चीजें हम लोग आपको जो सिखाएंगे यहाँ पे, दैट विल बी एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. जस्ट द थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ. आपको सिर्फ खुद में बिलीव रखना है. आपको ये हमेशा दोहराते रहना है अपने दिमाग में, अपने आप को, कि यस, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ. एम आई राइट एवरीवन? देन यू डोंट नीड टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू गिव अप. आप गिव अप नहीं करोगे. कोई तो एक प्रोग्राम कर रहे हैं और नहीं आ रहा है अपने को समझ में, तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है. आई डू अंडरस्टैंड. पॉज लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, वापस उसको करने की कोशिश करो. बट आपको गिव अप नहीं करना है. यू नीड टू कीप अ फेथ इन योर सेल्फ. वो जो एक पुश आपको लगने वाला है, वो पुश देने के लिए हम लोग है. वी आर हियर टू गिव यू दैट पुश. हम आपको कंटिन्यूस पुश करते रहेंगे. करो, करो. इवन हम लोग आपको पढ़ाएंगे और बार बार आपको पुश करते रहेंगे कि बेटा नहीं जम रहा है ना, ट्राई करो. लैब सेशंस है, आपके लैब ट्रेनर भी आपको बार बार पुश करते रहेंगे कि नहीं आएगा तुझे, करके तो देख, सोच के तो देख. सो यू नीड दैट पुश विच वी आर गोइंग टू गिव यू. करेक्ट. नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. कभी भी ये मत सोचो कि अरे
वो तो आईटी बैकग्राउंड वाला है, मैं तो नॉन आईटी का हूँ, मुझे कहाँ से आएगा? वो तो आईटी वाला है, उसको तो आएगा ही। मैं तो नॉन आईटी से हूँ, मैंने तो बीसीए किया है, मैंने तो इंजीनियरिंग किया ही नहीं। अरे मेरा तो गैप है, गैप है तो मेरा क्या होगा? प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि एक बार तुम कंपनी में जाते हो ना, फिर नो बडी केयर्स कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। आपने शायद ये आपके फ्रेंड से, सीनियर से, रिलेटिव से, घर में किसी से सुना होगा, एक बार आईटी में घुस जाओ, फिर कोई नहीं पूछता है कि भाई तू कहाँ से है, तेरा बैकग्राउंड क्या है, तेरे परसेंटेज कितने हैं, तू कितने केटी लेके आया है, तुझे कितने केटी थे, कोई नहीं पूछता है। एम आई राइट? और अगर आपको किसी ने ये बोला है कि नहीं नहीं, तेरे को तो बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए आईटी में जाने के लिए, तो बेटा वो तुमको डरा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्वेल्थ फेल देखा है ना सब लोगों ने। तो जस्ट कीप अ फेथ इन योर सेल्फ एंड यू विल डू इट। अब ये सब पॉजिटिव चीजें तो है। यस, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव द प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन। डोंट थिंक अबाउट कि मेरा प्लेसमेंट कब होगा, प्लेसमेंट कब होगा। ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है तुम्हारा, उसमें बिलीव करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, पेशेंस रखो, हार्ड वर्क करो, ये सब कुछ है। बट आई वुड लाइक टू एड वन पॉइंट, आई थिंक नो बडी हैड सेड दैट, बट उस बंदे के पास वो 10 लाख रुपए का चेक था, जो उसका बैकअप था। कैन आई से लाइक दैट? अगर कुछ नहीं हुआ मेरा, तो मैं वो अंकल के पैसे यूज कर लूंगा, ऐसे उसने सोचा था। करेक्ट? व्हाट ही थॉट अबाउट, मेरा अगर लाइफ में कुछ नहीं चला, तो मैं वो जो 10,000 रुपए अंकल ने, सॉरी 10 लाख रुपए जो अंकल ने दिए हैं, मैं उसको यूज करूंगा। तो उसके पास वो जमा पूंजी थी, उसकी, उसके पास वो चेक था, जो वो कभी भी डेबिट कर सकता था। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर बैकअप गोइंग अहेड? व्हाट इज गोइंग टू बी योर बैकअप गोइंग अहेड, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा? यस एवरीवन। अरे, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड, हाउ कैन यू मिस दैट? करेक्ट। देखो मैं बड़े अक्षरों में लिख रही हूँ जानबूझ के, इसीलिए। नॉलेज, करेक्ट, which is going to be there for lifetime. Correct. Your knowledge is going to be your backup for the lifetime. So आज से जो पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करेंगे, that will be your backbone, that will be your backup anytime, anywhere in your career. So knowledge के पीछे भागो। क्या है वो थ्री इडियट्स का लाइन? नॉलेज के पीछे भागो, नौकरी तुमको अपने आप मिल जाएगी। मैं उसको बस अलग तरीके से बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाने वाला है, तो मैं कोई टेढ़े मेढ़े वर्ड नहीं यूज करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नॉलेज के पीछे भागना है अपने को। somebody इज रेजिंग हैंड। अभी अपन बहुत ही पॉजिटिव मोड में है, अगर आपके कुछ सवाल है तो थोड़ी देर रुक जाओगे प्लीज। आकाश एंड somebody else is raising hand. Kshinath, Dombre, and Sangram. Supriya Sangram. Can you please wait for some time if you have any queries? मैं बहुत ही मोटिवेशनल बातें कर रही हूँ अभी, तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, फिर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। चलेगा?
विल दैट बी ओके? या फिर शायद गलती से रेज हैंड हुआ होगा, तो आई डोंट नो. सो नाउ with this positive note, we are going to start with our session. See, पहला सेशन है, इसलिए मैं थोड़ा मोटिवेशन दे रही हूँ. आई नो कि मैम ये क्या है मोटिवेशनल स्पीच. ये मोटिवेशनल स्पीच सुनने थोड़ी ना हम लोग आए हैं. हम लोग तो टेक्निकल चीजें सुनने आए हैं. आई नो, बट सी, फर्स्ट बीट में हम लोग आपको सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं करते हैं. We believe that we are going to make you a good human being. We want you to be a good human being. तो हम लोग आपको टेक्निकल चीजें तो देते ही रहेंगे, साथ ही साथ हम लोग आपको इंस्पिरेशनल चीजें बताते रहेंगे. वी विल कीप ऑन मोटिवेटिंग यू टूवर्ड्स योर गोल. ओके, fine with that. And that is one of the reason why we are famous. We are famous for this one of the reason कि फर्स्ट बीट में सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं मिलता है. यहाँ पे तुमको लाइफ कैसे जीनी है ये भी सिखाया जाता है. सो I just used a word before 2 minutes. I just want to recall that word. I don't know whether you heard that word or not. But मैंने एक 2 मिनट पहले एक वर्ड बोला था, एंड वो वर्ड था गोल. व्हाट इज योर गोल? आपके लाइफ का गोल क्या है? आई डोंट वांट यू पीपल टू टेल मी योर गोल्स. व्हाट आई वांट इज, एक बड़ा सा पेपर लो, उसके ऊपर आपका गोल क्या है वो लिखो, और आप जहां कहीं पे भी स्टडी के लिए बैठते हो वो गोल सामने रखो. Whenever you will sit for your practice, whenever you will sit for the lecture, whenever you will sit for the programming, whenever you will sit for the studies, वो गोल सामने रखो, उसको देखते रहो. वो रहता है ना कि जितने तुम किसी चीज को अगर चाहो तो पूरी कायनात तुमको हेल्प करती है. अगेन आई एम यूजिंग अ मूवी डायलॉग इन अ डिफरेंट मैनर. तो वो गोल सामने रखो, जितना उसको आप देखोगे ना उतना उसको आप जियोगे, जितना जियोगे उतना जल्दी वो गोल अचीव कर पाओगे. सो आई वॉन्ट यू पीपल, आई नो, मतलब हम लोग इस एज के हैं अभी, वी आर इन अ यंग एज. तो अभी क्या ये मैम गोल वोल की बातें कर रहे हो, कहाँ खेलने कूदने के दिन है हमारे. बट बिलीव मी, ये बहुत जरूरी है, लाइफ का गोल सेट करना जरूरी है. टेक अ टाइम, थोड़ा सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि मुझे करना क्या है. वाई आई एम हियर टुडे, क्यों आया हूं मैं आज यहाँ पे, क्यों आई हूं मैं आज यहाँ पे. तो आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट योर गोल on a big paper with a big handwritings and keep it in front of you in your study room or study area wherever it is. करोगे इतना मेरे लिए? चलो, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए करोगे? विल यू डू दिस फॉर मी? सी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप अंदर आ जाती है जैसे ही अपना कुछ गोल सामने होता है. सो कल के सेशन तक आने तक आपका गोल सेट रहेगा. यू विल सेट द गोल. आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ योर गोल. आपका गोल कुछ भी हो सकता है कि 5 साल बाद मुझे इस कंपनी में होना है, 1 साल बाद मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे 3 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, मुझे मम्मी पापा को अच्छे घर पे लेके जाना है. वॉट एवर योर गोल में बी, यू जस्ट राइट योर गोल एंड कीप इन फ्रंट ऑफ यू. हो सके तो डेस्कटॉप का वॉलपेपर बनाओ, आपकी स्टडी में सामने रखो, जो भी हो सकता है करो. बट आई वॉन्ट यू टू सेट दिस गोल फॉर योर पीपल, for yourself, for me, for our sessions,
for our growth. ठीक है? So with this a positive note, with this positive words that we have seen, can I just ask you a one question? How's the Josh, everyone? How's the Josh? Very high? I want this Josh to be high every day. ये जोश every day इसी लेवल पे होना चाहिए. एंड आई विल मेक श्योर कि आपको हर रोज कुछ ना कुछ हम लोग नया पढ़ाएंगे. वी विल कीप ऑन टीचिंग यू समथिंग न्यू एवरी डे. ओके? तो चलो, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी 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 पॉजिटिव नोट. मतलब मुझे खुद को बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है, द वे यू आर रिप्लाइंग, द वे पीपल आर रिएक्टिंग, जिस तरीके से सब लोग इमोजीज भेज रहे, बम फोड़ रहे, पटाखे फोड़ रहे. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी विद दैट. थैंक यू सो मच एवरीवन. तो बहुत हो गई बातें. ये कोई तो आ गई और इसने पॉजिटिव पॉजिटिव बातें की. तो बेटा, शायद कहीं पे तो लगेगा कि ये मोटिवेशनल स्पीकर है क्या, जो आज हमारे सेशन में आई है, क्योंकि नाम तो दिख नहीं रहा है कौन बात कर रहा है. एम आई राइट? नाम तो दिख नहीं रहा है कौन बात कर रहा है, क्योंकि मेंटर नाम है. तो मैं मेंटर नाम से ही जानी जाती हूँ, क्योंकि मैं जिस अकाउंट से लॉगिन करती हूँ उसका नाम मेंटर है. तो इसलिए मैं बहुत सी जगहों पे मेंटर मतलब मैं, ऐसे लोग समझ जाते हैं. ओके? सो my name is, let me give a quick introduction about me. Should I give a quick introduction about myself? Yes? Yeah. Let me write it here what my name is. See, आपको भी हक है ना कि भाई जाने तो सही किससे पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? You have a choice to choose your guru. मतलब आई नो बचपन में तो कोई चॉइस नहीं होता है, बट अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम चूज करो कि तुम किससे पढ़ोगे, तुम किससे सीखोगे, तुम किससे नॉलेज गेन करोगे. कोई भी आके हमको पढ़ाएगा तो थोड़ी ना हम लोग पढ़ेंगे. हमको भी चॉइस होनी चाहिए, राइट? सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस मी माई सेल्फ हियर इन फ्रंट ऑफ यू. सो my name is Sonal Jaju. I have completed my master in engineering in computers in 2020, 2014. I have completed my bachelor's engineering in computer science in 2010. Okay. And I have been in the training field itself from last 12 years. मैं लास्ट 12 ईयर से ट्रेनिंग फील्ड में हूँ. I mean the training field itself from the last 12 plus years, you can say as well. I can teach what I can teach. अरे इसको क्या हो गया? What happened to this? I can teach C, C++ languages. I can teach Java. I can teach Python. I do teach databases. I do teach web programming subjects. I I can teach data analysis and many more. अभी सब कुछ नहीं लिखूंगी यहाँ पे, तो just whatever which is related to our subject, I'm just writing those topics. Yes, I can teach data structures as well. So I am been teaching these things from last 12 years. अरे यार. Okay. So this is me. I have been in the same training field from last 12 years. I have been teaching all these subjects. I have taught more than 50.
प्लस फॉरेन स्टूडेंट्स एज वेल. मैंने फॉरेन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है. द स्टूडेंट्स वेयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा and Belgium and other things because they had the same curricular as we have. तो मैंने उनको भी पढ़ाया है. And I have taught more than. अब इसको कैसे खिसकाऊं, रुको इसको खिसकाते हैं थोड़ा सा ऊपर. I have taught more than 4,000 students up till now in the training field itself. Okay, this is what me is. I totally understand कि you should be able to choose your trainers. आप किससे सीखोगे ये आपको जानना बहुत जरूरी है. This is about me, my curricular things. At first bit, I do teach Java, I do teach Python, I do teach databases, web programming, data analysis. I do teach the subjects like OS, sorry, not OS. First bit में मैं OS नहीं पढ़ाती हूँ. I do teach software engineering. So these are the subjects that I teach at first bit. Uh, at first bit, I take care of the lab sessions, whatever are happening in the offline as well as online. ऑनलाइन ऑफलाइन में जो भी लैब सेशंस कंडक्ट होते हैं उनका पूरा देख रेख मैं करती हूँ. सो आई एम द टीम लीड फॉर द लैब ट्रेनर्स. वी हैव अ टीम ऑफ 8 to 8 no, sorry 10 to 12 people who are conducting different lab sessions at first bit. So I do coordinate with that team. I do look after your training things. कैसे कौन सा मॉड्यूल शेड्यूल होगा, कब कौन सा मॉड्यूल होगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, ये सब कुछ मैं देखती हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट मी and I will be teaching you the core Java part startingly. Going ahead, एक मॉड्यूल हम लोग पढ़ते जाएंगे. अब कोर जावा का पूरा मॉड्यूल मैं पढ़ाऊंगी क्या? यस, श्योर शॉट मैं पढ़ाऊंगी. बाकी के मॉड्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द टाइम. हम लोगों ने शायद आपको फर्स्ट 2 डेज में अलग अलग ट्रेनर्स के नाम दिखाए थे. कौन से सब्जेक्ट कौन से ट्रेनर पढ़ा सकते हैं ये बताया था. तो टाइम के हिसाब से कौन सा ट्रेनर कितना बैचेस ले रहा है उसके हिसाब से अलग अलग ट्रेनर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं. बट ये बैच का कोर पाइथन totally will be taken by me. Is okay everyone? And yes, before starting with the new things, I would like to have your questions. I would like to address the questions because कुछ लोग बीच में हैंड रेज कर रहे थे जब मैं बात कर रही थी और मैंने उनको बोलने का मौका नहीं दिया था. So now you can go ahead and you can ask your questions. Because once we start with the technical things, it will become a problematic thing to answer your questions. Is my screen visible, everyone? No? One, just a second. Now is it visible? Oops, sorry. So मैंने ये कुछ चीजें लिखी थी. I don't know why it was not visible. अगर स्क्रीन स्टक होती है ना तो आपको बताना है. हाँ, तुरंत मैं बताती हूँ शॉर्टकट्स जो हम लोग यूज करते हैं. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गो थ्रू योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी. Somebody were some people were raising their hands.
I don't know whether there are people here right now in the call or not. कुछ लोग हैंड रेज कर रहे थे और मैंने उनको रुका दिया था. संग्राम, श्रीनाथ एंड कौन था? और कोई तो था जो हैंड रेज कर रहे थे. You have any question, anyone? So Sangram Supriya is your name. What name can I call you for? Okay, fine, sure. No questions? आपने बहुत सारी बातें कर ली. टेक्निकल मॉड्यूल कब स्टार्ट करोगे ये नहीं पूछा किसी ने. गोल सेटिंग एंड ऑल की बातें कर रहे हो. टेक्निकल बातें कब करोगे? मेरा प्लेसमेंट कब होगा? ये सेशन कितने दिन चलेगा? नो क्वेश्चंस. दैट्स वेरी गुड. हाँ, अच्छा हुआ. तो कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है उस पे से मुझे ये वाला लाइन दिख रहा है. इफ यू रिमेम्बर मैंने ये बोला था कि मैं ये लाइन को कुछ अलग तरीके से बोलूंगी करके. ओवरलुक क्रिटिसिज्म. ये किसने बोला था? सोनाली ने बोला था, राइट? सोनाली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस. इसी सेंटेंस को, इसी वर्ड को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना चाहती हूँ. इसको मैं बोलूंगी लोग क्या कहेंगे. ये मत सोचो. डोंट थिंक अबाउट लोग क्या कहेंगे. अगर दिमाग में सवाल है बिंदास पूछो. वैसे भी हम लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है यार. क्या पता कौन किधर बैठ के कौन किसको जानने वाला है. अपन तो एक दूसरे के फेस भी नहीं देख पा रहे. तो अपने को तो पता ही नहीं है अपने सेशन में कौन है. तो कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचना है. बिकम अ शेमलेस पर्सन. बिंदास सवाल पूछो. पैसे भरने वाले हो, एडमिशन लेने वाले हो. हम लोग यहाँ पे पैसे देख के सीखने आ रहे. तो अपने को 100% चांस है पूछने का. अपने को कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द न्यू थिंग, आई जस्ट वांट यू टू बी लुकिंग आफ्टर 2-3 थिंग्स. मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक नया नोटबुक बनाओ. पहली चीज जिसमें आप नोट्स लिखोगे. राइट योर कीप योर नोट्स रेडी. कीप योर बुक रेडी. बुक रेडी इन द सेंस आई वोंट से कि तुरंत सेशन में ही नोट्स बनाओ. बट एटलीस्ट यू कैन राइट द की पॉइंट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग. हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे उसके की पॉइंट्स तो आप लिख सकते हो. नोट्स आप बाद में रिकॉर्डिंग देख के बना सकते हो, राइट? एनी हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द रिकॉर्डिंग टू यू. वैसे भी हम लोग रिकॉर्डिंग्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं. तो यू कैन यूज दोज रिकॉर्डिंग्स एंड देन यू कैन मेक योर, you can provide handwritten notes. जयदीप सॉरी, हैंड रिटन नोट्स तो नहीं प्रोवाइड करते हैं जयदीप, बट वी डू प्रोवाइड पीपीटीज. हम लोग मॉड्यूल वाइज पीपीटी प्रोवाइड करते हैं हर एक मॉड्यूल के. तो वो आपको मिलेगी. ओके. हैंड रिटन नोट्स मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक तुम खुद नोट्स नहीं बनाते हो ना दिमाग में नहीं छपते हैं. शायद तुम मुझे बोलोगे ओल्ड स्कूल है ये, बट हूँ भाई मैं ओल्ड स्कूल. है ना. ओल्ड स्कूल बोलते हैं आजकल, मतलब आजकल के जमाने में ना बच्चे तुम लोग पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज करते हो. ओल्ड स्कूल, ओल्ड फैशन्ड. तो हूँ मैं ओल्ड फैशन ओल्ड स्कूल, बट आई डू बिलीव कि जब तक तुम हाथ से नोट्स नहीं लिखते हो ना तब तक दिमाग में नहीं छपते हैं. सो आई वॉन्ट यू पीपल टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स इवन दो हमसे पीपीटीज मिल रही है फिर भी. ओके. दैट इज वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड.
Second thing I want you people to do is punctuality. 9 o'clock our session will start. पहले कुछ दिनों तक शायद मैं 3 से 4 मिनट आप लोगों की राह देखूंगी, क्योंकि नया नया बैच है, नया नया टाइम है, शायद आपको टाइम पे ज्वाइन करने के लिए लिंक नहीं मिल रहा है, कुछ हो रहा है, बट उसके बाद नहीं। अलार्म लगाओ, 9:10, 9 को 10 कम रहेगा तब का अलार्म लगाओ और सेशन टाइम पे ज्वाइन करो, ठीक है। सी, वैसे भी आपको कोई ट्रैफिक पार करके कहीं जाना है क्या सेशन के लिए? पुणे जैसे सिटी में बहुत बारिश है, बहुत ट्रैफिक है और मुझे यहाँ से वहां जाना है, ऐसे कुछ करना है क्या? नहीं, हमें घर बैठ के बस एक क्लिक करना है, बस वो आई हुई लिंक पे क्लिक करना है और आप सेशन ज्वाइन कर रहे हो। तो क्लिक करने में इतना टाइम लगना चाहिए क्या? कैन आई एक्सपेक्ट अ टाइम पंक्चुअलिटी फ्रॉम एवरीवन? Yes. Third thing, what I am expecting from you people is consistency. आपको consistently सेशन के लिए आना है. See, even though you are looking towards these sessions as demo sessions, free sessions, please understand, ये 1 महीने के सेशन होने के बाद आपका सिलेबस कंटिन्यूअसली आगे जाएगा. हम लोग वापस रिटर्न स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे. आपका आज से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है. ओके, तो 1 महीना फ्री है ना, फिर बाद में देखेंगे ना, ऐसे मत करना. इवन दो यू आर नॉट येट फाइनलाइज्ड कि सेशन के लिए अपने को एडमिशन लेना है कि नहीं, फिर भी पहले 1 महीना कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली आओ. आपको रिकॉर्डिंग सारे 1 महीने के फ्री में नहीं मिलेंगे. You will get around 8 to 10 recording at the start, so that तुमको ये समझे कि सेशन में क्या चल रहा है, बट उसके बाद आपको कंसिस्टेंटली आना ही होगा, ठीक है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दीज 2-3 थिंग्स फ्रॉम यू. आपसे बस 2-3 चीजें एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नोट्स खुद के खुद बनाओ, टाइम पंक्चुअलिटी मेंटेन करो, टाइम पे आओ और कंसिस्टेंट आओ. रेस्ट, बी एश्योर्ड, हम लोग आपको 100% प्रिपेयर करेंगे. हम लोग जीरो से स्टार्ट करके आपको हीरो बना देंगे या हीरोइन बना देंगे. ओके, डज दैट मेक सेंस एवरीवन? आज का होमवर्क क्या है? व्हाट इज टुडेज होमवर्क? ये पहले ही दिन मैडम होमवर्क देने लग गई. नॉट फाइंड. साक्षी, गोल फाइंड नहीं होता है बेटा, गोल डिसाइड किया जाता है. डिसाइड योर गोल, सेट योर गोल, थिंक अबाउट योर गोल. ओके, फाइन, करोगे आप लोग. मुझे डिटेलिंग में नहीं जाना है आपके गोल में आपने क्या डिसाइड किया, बट आई वांट समबडी टू हैव अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू. आफ्टर 2 मंथ शेड्यूल बिजी होगा और लैब 3 आवर डेज के 1-2 लेक्चर अगर एक दिन नहीं हुए पॉसिबल लेक्चर लैब अटेंड करना, तो उस दिन की रिकॉर्डिंग सब देख पाना पॉसिबल होगा क्या? क्योंकि 6 आवर्स डेज का होना तो उसी दिन इट इज पॉसिबल. ओंकार, आपको पता है आप रिकॉर्डिंग 2x करके देख सकते हो. वीडियोस जो होते हैं, जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, वो आप 2x पे देख सकते हैं, आपको पता है. तो आप वैसे ही लैब्स के सेशंस 2x करके देख सकते हो, लेक्चर्स आप धीरे धीरे देख सकते हो. तो ये
लैब्स के आई वुड सजेस्ट, इवन दो अगर आप लेक्चर में नहीं आ पाते हो, फिर भी लैब तो अटेंड करो। ऐसे तो नहीं होगा ना बेटा कि 6 की 6 घंटे आप बिल्कुल ही नहीं अटेंड कर पा रहे हो। दिन के 2-3 घंटे तो आपको निकालने ही पड़ेंगे। आई डू अंडरस्टैंड कि शायद तुम स्टूडेंट हो, शायद तुम कॉलेज गोइंग हो, इसलिए तुमको ज्वाइन करना नहीं पॉसिबल होगा, बट थोड़ा बहुत तो टाइम निकाल पाओगे। एंड वैसे भी हमने क्या बोला, सैटरडे संडे हम लोग ऑफ दे रहे। सैटरडे संडे है आपके पास, कैन यू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स ऑन सैटरडे एंड संडे? इसीलिए हम लोग सैटरडे संडे ऑफ देते हैं, क्योंकि फिर हफ्ते भर का जो भी मिस होता है ना, स्टूडेंट्स उसको कवर कर सकते हैं। और मुझे बताओ, अगर 9 बजे का बैच है रात को, तो बेटा 9 बजे का तो टाइम तो आ सकता है ना लाइव। अगर डेडिकेटेडली तुम अगर इसको सेशन ज्वाइन कर रहे हो, तो कैन यू मेक दिस टाइम एटलीस्ट पॉसिबल? कॉलेज तो दिन में रहेगा, तो एक सेशन तो लाइव हो जाएगा, बराबर है? इसीलिए तो रात के 9 बजे की बैच ज्वाइन कर रहे हो ना, ताकि दिन भर का तुम्हारा रूटीन जो भी है वो चले। शायद कुछ ऑफिस गोइंग पीपल है, इसीलिए तो रात का सेशन प्रेफर कर रहे हैं ये लोग। करेक्ट? तो एक सेशन तो हो गया आपका, फिर बाकी यू कैन डू इट। सी, लोग कर रहे हैं अभी भी, बट आई वुड अगेन से कि जितना पॉसिबल हो सके लाइव अटेंड करो, बिकॉज लाइव में जो क्वेरीज सॉल्व होती है ना, वो रिकॉर्डिंग्स में नहीं हो पाती है। एक डिसिप्लिन लगाओ खुद को कि नहीं, अगले 6 से 7 महीने मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगा। यही तो गोल चाहिए मुझे आप लोगों का। यही तो आपको गोल सेट करना है कि नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 6 मंथ्स वेयर आई विल बी। करेक्ट? यस। ग्रेट। चलो, विथ अ पॉजिटिव नोट वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आई डू अंडरस्टैंड आज कोई टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट नहीं किया मैंने, बिकॉज आई वांट यू पीपल टू सेट योर माइंड्स, टू सेट योर गोल्स, लुक टुवर्ड्स द सेशन एज अ पॉजिटिव थिंग। और कल से हम लोग टेक्निकल चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नाउ, नाउ लिसन टू मी वन थिंग। टेक्निकल चीजें स्टार्ट करने में भी हम लोग पहले अल्गोरिदम बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद द एल्गोरिदम बिल्डिंग। कल के कल तुरंत हम लोग कोडिंग नहीं करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद एल्गोरिदम बिल्डिंग, एंड देन वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग धीरे धीरे। ओके? यस। चलो देन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू जयदीप, सेम टू यू। बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।